नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार फिर से आप सभी का अपने जीनियस मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपने चल रही थी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2 और 1.2 में हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे। तो उनमें 5 तक हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 6, उदाहरण 6। तो देखिए छठा उदाहरण क्या कह रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि दशमलव संख्याओं का प्रसार। ये भी वही टॉपिक है, जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपांशन। तो उसी डेसिमल एक्सपांशन पहले तो हमने इस तरह से बनाया था, जो सवाल हमें दिया था वो परिमेय रूप में था, P/Q की फॉर्म में था। उसे हमने डिवाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमें सवाल उसका अपोजिट मिल रहा है, उसी का कन्वर्ज मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्या हमें पहले गिवन है और हमें उसको बनाना है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो उसी का उल्टा काम हम करेंगे। देखिए क्या कह रहा है उदाहरण कि दिखाइए कि 3.14267 आप सोच रहे होंगे कि सर इसको ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। तो बिल्कुल दशमलव वाली संख्या को पढ़ने का यही तरीका है। 3 दशमलव के बाद में जितने भी अंक होते हैं उनको एक एक पढ़ा जाता है। जैसे देखिए 3.14267 या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 3.142678। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3 और इसको आप बोलने लग जाओ 1,42,678। ऐसे नहीं पढ़ना ना। तो हमें क्या दिखाना है कि ये वाली जो संख्या है एक परिमेय संख्या है, ये हमें दिखाना है, तथा इसी को हम दूसरे शब्दों में इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसी सवाल को दो तरह से पेश किया जा सकता है। आपको परीक्षा में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि 3.14267 संख्या एक परिमेय संख्या है, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है कि दिखाइए कि 3.14267 का P/Q रूप क्या होगा, या फिर इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन साथ में ये वाली चीज आपको जरूर मिलेगी। क्या है कि P और Q पूर्णांक है। मतलब ये वाली फॉर्म में अगर वो पूछेगा P/Q के रूप में, तो ये कंडीशन वो साथ में देगा कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है, 0 नहीं है। तो यहीं से आप समझ लो कि ये वाली कंडीशन किस में काम आती है, परिमेय संख्या में। यानी कि इसने कंडीशन तो पहले ही दे दी, अब हमें इसको बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे इसको। हमें क्या संख्या गिवन है, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है 3.14267 ये संख्या हमें दे रखी है। देखिए तो अगली स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, देखिए इधर से काउंट करते हैं संख्या को, दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, उसके बाद में दशमलव आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 अंकों के बाद में दशमलव है और फिर अपना इकाई वाला अंक है। ये इकाई वाला अंक है। यहाँ से नहीं गिनेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे नहीं करेंगे। या फिर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लेख, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इकाई वाला अंक यहाँ है, ये है इकाई वाला अंक। इकाई के पीछे जितना भी होता है वो सब दशमलव से पीछे वाले अंक होते हैं, उनको केवल एक एक बार ही पढ़ा जाता है। तो कैसे इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करेंगे, देखिए P/Q के रूप में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो P और Q दोनों को हमें क्या बनाना पड़ेगा, पूर्णांक बनाना पड़ेगा, दशमलव में नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें किसको हटाना है, दशमलव को। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या तरीका होता है कि दाईं से बाईं तरफ आप गिन लो कि कितनी संख्याओं के बाद या कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। जितने अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है, देखिए 3.14267 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद में लगा हुआ है। जैसे मैंने दशमलव हटाया तो बटा में क्या लगाना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाने।
जितने अंक बाद में दशमलव था, हर अंक का एक जीरो, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, 6 ही अंकों के 6 जीरो हमने लगा दिए। अब देखिए जब तक ये जीरो केवल जीरो है तब तक इनका कोई औचित्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दशमलव से इधर, दशमलव से इधर, इधर चाहे कितना भी हो, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हजार लाख 10 लाख कितना भी हो सकता है, दशमलव से इधर, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में कुछ भी हो सकता है। बस आपको उन सभी की जगह क्या लगाना है, 1 लगाना है। आ गया समझ में? मतलब मुख्य काम क्या है अपना कि जितने अंकों के बाद में दशमलव है उतने जीरो लगाने और साथ में 1 लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये अपना p बटा q की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये p और ये q बन गया ना p बटा q, तो ये वाला तो हो गया p और ये वाला हो गया q। देखिए ये कह रहा था कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 है क्या? नहीं है। ये तो कितना है, 10 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है ना। तो ये अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप इसको वीडियो को यहीं रोक के इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन चलते हैं अगले वीडियो में। जब आप नोट डाउन कर लो तब वापस वीडियो को चालू करना। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन अगला उदाहरण, उदाहरण 7। इसको आप ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिखाना है कि दिखाइए कि 0.3333333 आगे डॉट 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 बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है दशमलव के बाद में, ये 3 कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। आप लोग जितना चाहो उतना लिख सकते हो, यानी कि दशमलव के बाद में अनंत बार, इनफाइनाइट टाइम 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस संख्या का अगला फॉर्म ये होता है, इसी को हम बराबर 0.33 के ऊपर हम बना सकते हैं ये एक छोटी सी लाइन। इस छोटी सी लाइन को बोला जाता है बार। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बार, याद रखना, क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, चलिए, तो इस लाइन, ये जो लाइन बनाई है 3 के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे? बार। तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 0.3 बार। बार मतलब ये बार बार आ रहा है। ठीक है, कौन बार बार आ रहा है? 3, इसलिए हमने ये बार बार वाला चिन्ह किसके ऊपर लगाया? 3 के ऊपर। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? 0.3 बार। ठीक है, तो इस 0.3 बार को हमें क्या करना है? p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जहां पर वही p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, यानी कि ये वापस किसकी कंडीशन है? परिमेय संख्या की। चलिए, तो इसको व्यक्त करते हैं। देखिए क्या तरीका है, ध्यान से समझना। हमें दिया हुआ है, सबसे पहले देखो हर एक प्रश्न का यही तरीका होता है कि जो प्रश्न में आपको पहले गिवन है, दिया हुआ है, उसी चीज को आप सबसे पहले रखो, फिर हमें क्या पूछा जा रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है? 0.333 ऐसे करके एक संख्या दे रखी है। इसका मतलब ये होता है कि 0.3 बार। ठीक है, तो 0.3 बार को अब हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इस संख्या को हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे? माना कि x बराबर 0.33333 इस तरह से ये संख्या है। क्या है? इस तरह से ये संख्या है। जो ये संख्या थी इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, चलिए x मान लिया। क्यों माना ये आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, मान सकते हैं किसी भी संख्या को x मान सकते हैं। माना कि ये जो है इसका नाम x है, हमने x मान लिया। ठीक, अब देखिए x बराबर ये, यानी कि ये बराबर जो होता है ये एक समीकरण को दर्शाता है, इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट। दोनों पार्ट क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक तराजू आपने देखा होगा, तोलने वाला। उस तराजू के 2 पार्ट हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। दोनों ही पार्ट में कोई भी वस्तु रखी हुई, दोनों बराबर है। ठीक है, अब जब दोनों बराबर है तो उन दोनों में से आप 1-1 किलो रख दो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर ही रहेगा। अगर उनमें से 1-1 किलो हटा लो तो भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगा। अगर तुम दोनों पलड़ों में उनको डबल कर दो या ट्रिपल कर दो या 4 गुना कर दो तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेगा। या उनको तुम आधा कर दो, आधे से 1/4 कर दो, उसका और आधा कर दो, तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बराबर के जो लेफ्ट राइट वाले दोनों पार्ट है, इनमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, इनको डबल ट्रिपल कितने ही गुना कर सकते हैं और कितने से ही भाग दे सकते। तो मतलब कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। बस होना क्या चाहिए, वो संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, दोनों को 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 10 से गुणा करने से क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों पार्ट में हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। तो क्या लिखेंगे, चलिए उससे पहले आप इस समीकरण को क्या दे दीजिए, 1 नंबर दे दीजिए। इस समीकरण को हमने 1 नंबर दे दिया। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो क्या होगा 10 से गुणा करने पर, इधर 10 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, x है, x को 1 से गुणा करेंगे तो 1x, 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 10 से गुणा करेंगे तो 10x बन गया। फिर बराबर इधर देखिए, जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि जब हम पीछे से पॉइंट हटाते हुए आते हैं तो बटा में 0 लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 पॉइंट हटाए तो 1 0 लग गया, 2 पॉइंट हटाए 2 0 लग गया, 3 पॉइंट हटाए 3 0 लग गया, 4 हटाए 4 0, 6 हटाए 6 0। अब अगर आप पॉइंट को कम करते हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा देते हो, यहाँ लगा देते हो, तो सारे 0 हट जाएंगे। या फिर यहाँ पॉइंट लगा देते हो तो ये सारे 0 हट जाएंगे, यहाँ तक हट जाएंगे। या अगर पॉइंट यहाँ है तो 1 0 हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट अगर इधर पीछे सरकेगा तो बटा वाले 0 क्या हो जाएंगे, कम पड़ते जाएंगे। यानी कि जो इसके एक तरह से यूं समझ लो ये 10 से गुणा होता जाएगा, बटा वाला 0 कम पड़ेगा, मतलब 10 से गुणा होगा। ठीक है, तो जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने का मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ सरक जाएगा। जब इसको हम 10 से गुणा करेंगे, मतलब 10 में 1 0 है, 1 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक बार पीछे सरकेगा। अगर हम इसको 100 से गुणा करते तो ये वाला पॉइंट 2 बार पीछे सरकता है। अगर हम इसको 1000 से गुणा करते तो ये पॉइंट 3 बार पीछे सरकता है। ठीक है, तो अभी हम किससे गुणा करें, 10 से, तो ये पॉइंट एक बार पीछे सरकेगा, तो क्या बन जाएगा 3.333 इस तरह से ये बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब इसको आगे हम कैसे बदलेंगे, इस समीकरण को ऐसे बदल सकते हैं, 10x को आप 10x ही रखो, बराबर 3.3333 ऐसे है। देखिए सपोज करिए कि अगर ये 3 रुपए हैं और 3 रुपए के ऊपर ये कुछ पैसे हैं। ठीक है, तो हम इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना, कि 3 रुपए अलग प्लस ये पैसे अलग, 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। 3 रुपए तो क्या हो गए, अलग हो गए, 3 रुपए तो क्या हो गए, अलग हो गए, और प्लस करके 0.3333 ये संख्या अलग होगी, मतलब इसके 2 टुकड़े कर दिए, 3 रुपए अलग हो गए और ये पैसे अलग हो गए। कर सकते हैं ऐसा, जैसे 3.25 रुपए तो 3 रुपए प्लस 25 पैसे, 3.5 रुपए तो 3 रुपए प्लस 50 पैसे। तो वैसे ही 3 रुपए 33 ये पैसे थे, तो 3 रुपए अलग कर दिए और 10.3333 ये पैसे अलग कर दिए। समझ गए? ठीक है, अब देखिए 10x तो 10x ही है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, 3 का भी कुछ नहीं कर सकते, प्लस इस संख्या को देखिए, ध्यान से देखिए 0.33333333 अरे ये तो वापस वही संख्या बन गई जिसको हम लेके चले थे। देखिए ये जो अपने सवाल में दे रखी थी, जो अपने को गिवन थी, वही संख्या हमारे पास वापस आ गई। और इसको तो हमने क्या मान रखा है, ये तो x है, इसका नाम क्या है, x है। तो हम क्या करेंगे, अरे ये तो x है, इसको वापस से हम क्या बना देते हैं, x बना देते हैं। समझ में आया कि इसको हमने x क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली संख्या तो हमें सवाल में दे रखी है, वही संख्या वापस बन गई। ठीक है, और यही संख्या वापस बन गई और इसका नाम हमने क्या रखा है, माना कि इसका नाम x है, तो अब हम इसका नाम भी क्या रख देंगे, यहाँ पे x रख देंगे, क्योंकि इसका नाम हमने x पहले ही रख दिया। और ये जब यहाँ आ गई तो इसको भी हम किससे बुलाएंगे, x से बुलाएंगे, इसका नाम क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास समीकरण कैसे हो गई, 10x बराबर 3 प्लस x, समीकरण इस रूप में आ गई। इसको आप 2 नंबर दे दो,
अब इस 2 नंबर समीकरण को आपको हल करना है, और हल करने का क्या तरीका होता है कि जब इस बराबर वाले पलड़े के अगल बगल लेफ्ट में राइट में कभी भी आपको अगर प्लस का या माइनस का चिन्ह दिखता है, प्लस का या माइनस का चिन्ह दिखता है, तब हमें करना होता है पक्षांतरण। क्या करना होता है? पक्षांतरण। ये 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मैं आपको यहाँ ये मान के समझाऊंगा कि आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ा। ठीक है, तो पक्षांतरण कैसे करते हैं? अच्छा, कब करते हैं पक्षांतरण? कि जब इस बराबर की फॉर्म के लेफ्ट या राइट वाले पार्ट में, दोनों पार्ट में या एक पार्ट में या तो प्लस है या माइनस है। तो अभी अपने पास क्या है? प्लस है। तो जब प्लस या माइनस होता है तब हम क्या करते हैं? पक्षांतरण करते हैं। और पक्षांतरण में क्या होता है कि सेम सेम बिरादरी वाले को सेम सेम पास में कर देंगे। तो देखिए सेम सेम कौन है यहाँ पर? 10x और x, ये दोनों एक बिरादरी के हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला x 10x के पास जाएगा या फिर 10x x के पास जाएगा, ये तो तय हो गया। अब हम किसको भेजेंगे बताओ? कि जब एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ये 10 साल का है ये 1 साल का है, अगर उनमें से किसी को पास में जाना है तो कौन किसको बुला सकता है? छोटा भाई बड़े को बुला सकता है या बड़ा छोटे को बुला सकता है? बुलाने में तो दोनों बुला सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है? बड़ा भाई ऑर्डर मारता है, ए इधर आ मेरे पास, तो ये वाला बड़ा भाई इस छोटे भाई को अपनी तरफ बुलाएगा। ठीक है, तो जब ये अपनी तरफ आएगा ना, तो इस बराबर वाले पुल को कूद के इधर आएगा, तो क्या होगा? इसका चिन्ह बदल जाता है। इसी को कहते हैं पक्षांतरण। तो इस x को जब हम इधर लाएंगे तो इस पुल को तोड़कर जब इधर आएगा ना, 10x तो पहले ही, मतलब बड़ा भाई तो इधर ही खड़ा पुल के, जब इस पुल के उधर से ये छोटा भाई 1 साल का इधर आएगा, तो इसका चिन्ह पहले तो यहाँ प्लस था, अब इसका चिन्ह क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। आगे बात समझ में? इसको बोलते हैं पक्षांतरण। ठीक है, बराबर के आगे फिर कितना है? 3। ठीक है, बराबर के आगे 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 10x में से 1x माइनस हो गया तो कितना बच गया? 9x बच, मतलब 10 रुपए में से 1 रुपया, या 10 साल में से 1 साल कम कर दिया तो 9 साल बच गए। ठीक है, और बराबर के इधर कितना है? 3 है। तो मतलब क्या हो गया? 9x बराबर 3। अब यहाँ से आगे क्या होगा? ऐसी कंडीशन जब बनती है कि बराबर के दोनों तरफ वाले जो पलड़े हैं, एक पलड़े में गुणा है और एक पलड़े में क्या है? या दोनों तरफ गुणा है। ठीक है, तब होता है वज्र गुणा। क्या होता है? वज्र गुणा। अगले क्वेश्चन में दोबारा से इसको अच्छे से समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए x के गुणा में कौन है? 9 है। ये जो 9 है ना, ये x के गुणा में लिखा हुआ। यहाँ गुणा लगा हुआ नहीं है, लेकिन गुणा यहाँ पे होता है। ठीक है, जब दो संख्याएं पास पास में होती है, एक चर एक अचर, तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ भी क्या गुणा है? तो ये x के साथ में जो गुणा में 9 है, ये 9 इसको x इस 9 को भगा देगा, तो ये भाग के कहाँ जाएगा? बराबर के उधर वाले पलड़े के बटा में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से देखिए, ऐसा था पहले 9x बराबर 3 था, तो ये 9 यहाँ से भगेगा ना, तो ये कहाँ जाएगा? इस 3 के बटा में जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 3/9। क्या ये कट सकता है क्या? मतलब दोनों में किसी का भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। तो 3 और 9 में दोनों में ही 3 का भाग जाता है, मतलब दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 का पहाड़ा दोनों में देंगे, तो 3 में तो पहाड़ा 3 एकम 3 एक बार, और 9 में 3 का पहाड़ा 3 3 या 9 3 बार। तो इस x का मान कितना आ गया? 1/3। यही अपना आंसर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न हमें दे रखी थी 0.333333 अपरिमित रूप में, इसको हमने x माना, फिर उसको 10 से गुणा किया, फिर 3 के इसके 2 टुकड़े किए, तो 3 तो अलग हो गया, इस वाले टुकड़े का नाम वापस x रख दिया, फिर ये x पक्षांतरण होके इधर आया तो माइनस बन गया, 10 में से ये माइनस हुआ तो 9 बच गया, और इधर जो 3 था, फिर ये 9 इसके गुणा में था, यहाँ से उठकर कहाँ गया? इसके बटा में गया। बटा में गया तो दोनों में 3 का पहाड़ा लग के 1/3 बन गया। मतलब इस संख्या का मान 1/3 है। इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो ऐसे, और p/q के रूप में लिखेंगे तो ऐसे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पक्षांतरण, वज्र गुणा वगैरह ये। फिर भी अगर इनमें कोई डाउट रहेगा तो अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैं हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप बड़े आसानी से, बड़े सावधानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और हमेशा मेरा समझाना सफल रहा है, इस बार भी सफल रहेगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपसे कि आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्लास को आपको अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ठीक है। तो आपको इस क्लास को शेयर करनी है अपने सारे दोस्तों के साथ में, और अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। और तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।